प्रवीण जी, आज आपने देखा होगा कि आज तो स्पेशल यात्रा राहुल गांधी ने निकाली है। उनके साथ राकेश टिकैत भी आज उनके साथ जुड़े, उनके साथ यात्रा में शामिल हुए। कल भी आपने देखा होगा पूर्व आर्मी चीफ भी उनके साथ, लोग जुड़ रहे हैं अब राहुल गांधी की यात्रा के साथ। क्या कहेंगे? जी, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी की यात्रा, मुझे लगता है कि कल के बाद ये कहना ही गलत है, क्योंकि राहुल गांधी तो केवल आपके दिमाग में है, वरना यात्रा वाले तपस्वी बाबा ने राहुल गांधी को तो मार दिया। वो केवल आपके और मेरे दिमाग में है, ऐसा कहना है तपस्वी बाबा का। तो इसलिए हम इसको राहुल गांधी की यात्रा कहें, मुझे लगता है कि अब सैद्धांतिक रूप से ये बात भी ठीक नहीं है। लेकिन जो सवाल मनु जी आपने पूछा जी, जो आपने राकेश टिकैत का नाम लिया, आपने तो केवल 2 लोगों का नाम लिया, वरना अगर इस यात्रा को आप देखेंगे, जब से ये यात्रा शुरू हुई है, जो लोग नकाब ओढ़ के वर्तमान सरकार का विरोध करते थे, इस यात्रा से वो सब लोग बिलों से बाहर आ गए। चाहे हम सोरा भास्कर की बात करें, चाहे हम योगेंद्र यादव की बात करें, चाहे हम राकेश टिकैत की बात करें, चाहे हम एएस दुलत की बात करें, ये वही लोग हैं, चाहे किसान आंदोलन के नाम पे, चाहे शाहीन बाग के नाम पे, अलग अलग समय पे अलग अलग नकाब ओढ़ के ये विरोध प्रदर्शन करते रहे हैं। इस यात्रा से केवल इतना लाभ हुआ कि इन्होंने अपने नकाब उतार दिए और ये सामने आ गए। दूसरी बात, जो राजनीतिक लाभ की बात मनु जी यहाँ हो रही है, देखिए, पहले तो कांग्रेस खुद कंफ्यूज है। कांग्रेस स्वयं इस यात्रा को राजनीतिक यात्रा नहीं मानती थी। कांग्रेस के नेता लगातार ये बात कहते रहे कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है। राहुल गांधी स्वयं कहते रहे कि ये राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये वोट के लिए यात्रा नहीं है। लेकिन कांग्रेसी मित्र इस यात्रा से राजनीतिक लाभ लेना जरूर चाहते हैं, लेकिन इसको राजनीतिक यात्रा बताने से डरते भी हैं। पहला सवाल तो उनसे यही पूछना बनता है कि आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हो, लेकिन राजनीतिक यात्रा बताने से घबराते क्यों? दूसरी बात, जो आपने हरियाणा कांग्रेस की स्थिति पे बात की, देखिए, हरियाणा कांग्रेस की बात नहीं अकेली। हरियाणा कांग्रेस में गुटबाजी हम सब जानते हैं, लेकिन कल राहुल गांधी ने पूरी की पूरी कांग्रेस को दोराहे पे खड़ा कर दिया। आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी होगी जहां पे जब राहुल गांधी से एमएसपी और स्वामीनाथन पे सवाल पूछा तो उन्होंने बड़ा स्पष्ट कह दिया कि मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। और दूसरी तरफ हमारे कांग्रेसी मित्र लगातार इस बात पे चिल्ला, लेकिन उन्होंने कहा ना कि मैनिफेस्टो कमेटी डिसाइड करेगी ना, मैं ऐसे कैसे बोल दूं? आपने क्या कहा मनु जी? उन्होंने कहा कि मैनिफेस्टो कमेटी देखेगी इस मामले को। मैं ऐसे थोड़ी आश्वासन दे दूं कि हाँ आपने पूछा, मैं बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो उनको कहना चाहिए था कि ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला या दूसरे कांग्रेसी नेता क्यों बोलते हैं? इनको भी समझाइए ना कि चुनाव मैनिफेस्टो कमेटी देखेगी तब तय करेंगे, फिर ये क्यों बोलते हैं? यही मैं कह रहा हूं कि वैचारिक रूप से दोराहे पे खड़ी कांग्रेस, इसलिए मैंने ये शब्दों का प्रयोग किया है। इससे स्पष्ट होता है, देखिए, इन्होंने राहुल जी ने कहा कि जैसे जैसे यात्रा बढ़ी रिस्पॉन्स बढ़ता चला गया। अब ये भी बड़ा अजीब सवाल है, क्योंकि जैसे जैसे यात्रा बढ़ी वैसे वैसे कांग्रेस कम हुए, ये मनु जी हमने देखा। यात्रा शुरू हुई तो गोवा के विधायक छोड़ के चले गए, उससे आगे यात्रा शुरू हुई तेलंगाना के अंदर मनुगोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंसी में कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई, उससे आगे यात्रा शुरू हुई तो गुजरात के अंदर कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। अगर इस तरह से कांग्रेस के खत्म होने को राहुल जी अच्छा रिस्पॉन्स मानते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस वैचारिक रूप से किस जगह पे खड़ी हुई है। आज कांग्रेस के हालात ये है कि अपने अस्तित्व को ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और उसके साथ साथ राहुल गांधी जी की री लॉन्चिंग का प्रयास हो रहा है। इससे ज्यादा ये यात्रा में कुछ नहीं है। ठीक है।